अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13, जिसमें आपको बताऊंगा कि नेस्टेड लूप क्या होता है और किस तरह लिखा जाता है। इसके साथ हम इसी नेस्टेड लूप में 3 प्रोग्राम भी बनाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट हमारा डोमिनो टाइल्स के बारे में है, सेकंड पीएसएल के बारे में है और थर्ड हमारा पैटर्न ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट एडिटर से आप पाइथन को खोलें और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएं। इसका नाम रखें चैप्टर 13 नेस्टेड लूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लें नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लें। आपने लास्ट चैप्टर किया फोर लूप्स का। ठीक है, यहाँ दोस्तों फोर लूप्स को आप अगर 2 टाइम यूज़ करना चाहते हैं, एक ही फोर लूप में आप सेकंड फोर लूप यूज़ करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। यानी कि 2 लूप्स को एक साथ इस्तेमाल करने के अमल को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। सो अब हम चलते हैं इसको डोमिनो टाइल्स के ज़रिए से समझने। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कि अगर आप डोमिनो टाइल्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। ये तफरी खेलों का एक ग्रुप है जो आप इन टाइलों के साथ खेल सकते हैं। अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो हर डोमिनो टाइल में 2 नंबर होते हैं, जो टाइल के हर निसब पर नक्शशुदा नुक्तों के मजमूए से ज़ाहिर होते हैं। नंबर 0 से 6 तक जाते हैं। टाइलों को घुमाया जा सकता है ताकि नंबरों के हर मजमूए को डोमिनो टाइल के सेट में सिर्फ एक बार दिखाया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में 2-3 टाइल एक ही 3-2 टाइल हैं और फी सेट सिर्फ एक है। अब तसव्वुर करें कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो हर डोमिनो टाइल को एक सेट में प्रिंट करे। अगर हम बाएं तरफ 0 वाली तमाम टाइलें लें और तो हम दाएं तरफ 0 से 6 तक नंबरों वाली टाइलें प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इन टाइलों का क्या होगा जिनके बाएं तरफ 1 है। ठीक है, हमें 1 0 टाइल को छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि वो पहले ही 0 के तौर पर प्रिंट किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम इसको टाइल को पाइथन में किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डोमिनो टाइल गेम पैटर्न। तो इसके लिए आपने सबसे पहले फोर लूप चलाना है। फोर लूप्स के लिए 4 और लेफ़्ट साइड लिखनी है, वेरिएबल बनाना है और इन रेंज इसको करना है 7। ठीक है, और यहाँ पर आपने कोलन डालना है। सेकंड लूप आपने स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड लूप के लिए एंटर प्रेस किया तो इसने राइट इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली पास की है। और अगर आपके पास ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें ये इंडेंटेशन नहीं दे रहा तो आपको ख़ुद डालना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर सेकंड लूप लिखता हूँ। इसमें हम राइट एक वेरिएबल बनाते हैं रेंज। इसमें मैं डालता हूँ 7 लेफ़्ट टू 7, लेफ़्ट से 7 तक। ठीक है, ये डिपेंड करता है फर्स्ट लूप के ऊपर। लेफ़्ट से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे डोमिनो टाइल्स का फॉर्मेट। तो इसको मैं कुछ इस तरह ड्रा करता हूँ, ओपन ब्रैकेट लूँगा। इसके बाद हमने प्लस करना है, str में कन्वर्ट करना है लेफ़्ट को। और इसके बाद मैंने प्लस करना है इसके अंदर एक स्ट्रिंग पाइप, इसको ड्रा करते हैं। और अब यहाँ पर मैं डालूँगा str में हम राइट को भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं प्लस डाल के और यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट डालूँगा। ठीक है, और यहाँ से आपने कोमा डालना है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट एक एलिमेंट आपने सीखना है इसमें,
यहाँ पर एंड एलिमेंट्स है जो कि इक्वल के साथ स्टार्ट किया जाता है। इसको आपने एंड पर ज़रूर डालना है, अदरवाइज़ आपको फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह चेंज होगा। तो फर्स्ट आप इस तरह लिखें, इसको ब्रैकेट डालें, इसके अंदर स्पेस डाल दें। अब यहाँ पर आपने एक और प्रिंट लिखना है जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये आपको पैटर्न दे देगा। देखें ये आपकी डोमिनोज टाइल्स की पॉसिबल पेयर हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको डायल किया जाता है कि इसमें हर एक नंबर दूसरे से डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर मैं इस एंड को नहीं डालता तो ये हमें क्या करता, इसका क्या फंक्शन है ये देख लें हम। अगर मैं इसको नहीं डालता तो ये हमें कुछ डिफरेंट शेप में इसको दिखाएगा। ये देखें ये एक ही लाइन में हमें प्रिंट कर देगा। तो ये पाइथन में जो फॉर लूप है ये एक नेक्स्ट लाइन खुद ही प्रिंट कर देता है। तो अगर उसको आपने नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेकर जाना चाहते तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको रो की शक्ल में दिखाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कोमा डालना है और एंड इक्वल इस एलिमेंट्स को यूज़ करना है और इसके अंदर आपने स्पेस डालनी है। तो फिर आपकी इस तरह का शेप आ जाएगा रो की शक्ल में, ठीक है दोस्तों। तो ये था फॉर लूप डोमिनो टाइल गेम का पैटर्न को शो करने का तरीका। अब हम सीखेंगे PSL की गेम के बारे में। मैं आपको मिसाल देने वाला हूँ वो कैसी है। पहले मैं इसको कमांड्स में पास कर देता हूँ ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना करे। PSL गेम, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL में 3 या 4 या 5 टीमें होती हैं, ठीक है। और उन सब के एक दूसरे से मैच होते हैं। वो मैच किस तरह ग्रुप किए जाते हैं ये हम आज इसे पाइथन से सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, PSL गेम एग्जाम्पल, इसके अंदर हमने एक कंडीशन फंक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सब टीम होंगी PSL टीम। तो PSL टीम के तमाम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट आप जानते हैं कि इस तरह बनाई जाती है ब्रैकेट के साथ। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं लाहौर और इसके बाद हम लिखेंगे कराची, इसके बाद हम लिखेंगे पेशावर और फिर कौन सी रहती है, हाँ कोयटा भी था जिसने इसको विन किया था। और हाँ इसके बाद कौन सा है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ने शायद पहला PSL जीता था। और अब हम यहाँ पर ये हमारी लिस्ट बन चुकी है जिसमें 5 टीमें हैं और इनका हमने ग्रुप निकालना है। तो पेयर बनाना है कौन से ग्रुप का कौन से कंट्री से मैच होगा, कौन से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपने फॉर लूप डालना है, फॉर, और यहाँ पर एक होम टीम, यानी कि अगर लाहौर में हो रहे हैं मैच तो लाहौर का किस किस से मैच होगा। तो इस तरह आप लिखें होम टीम इन PSL टीम्स, ठीक है। इसको कोलन के साथ क्लोज करें और यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर लूप चलाएंगे। फॉर अवे टीम, यानी कि जो बाहर वाली टीमें हैं उनके साथ मैच करवाना है। तो अवे टीम इन PSL टीम्स कोलन डालेंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ होम टीम इज़ नॉट इक्वल अवे टीम के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आप एंड में कोलन डालते हैं, ये आप कंडीशन के फंक्शन को जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे होम टीम और इसके बाद हम प्लस करेंगे एक स्ट्रिंग जिसमें हम लिखने वाले हैं वर्सेस, और यहाँ पर प्लस करेंगे अवे टीम। इस तरह लिखा आपने और यहाँ पर आप प्रिंट एम्प्टी छोड़ दें
और इसको रन करके देखें आपको क्या आउटपुट मिलता है। ये देखें दोस्तों, इसने पॉसिबल ग्रुप बना दिए हैं सब टीमों के। देखें, सबसे पहले इसने लाहौर को कराची के साथ मैच किया, फिर लाहौर को पेशावर के साथ, फिर कोयटा के साथ, फिर इस्लामाबाद, लाहौर। इसी तरह कराची को भी अलग अलग सबके साथ मैच किया है। ठीक है, तो इस तरह ग्रुप बनता है। PSL का मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देनी थी कि इसमें किस तरह ग्रुप बनाए जा सकते हैं इजीली। एक मरतबा आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर लें और उसमें जितनी टीम बढ़ती जाएंगी तो आप इसको रन करके देख लें कि किसका किससे मैच होने वाला है, किस तरह ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे दोस्तों पैटर्न डिज़ाइन करना। स्टैटिक पैटर्न डिज़ाइन करेंगे किस तरह करते हैं ये आप सीखेंगे। तो मैं इसको कमेंट्स में लिख देता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न डिज़ाइन। ऑफ स्टैटिक, इसका हमने एक पैटर्न डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 4 लिखना है और एक ये वेरिएबल बनाना है और इन रेंज, इसकी रेंज रखनी है 1 to 7। ठीक है, और सेकंड लूप चलाना है 4 और उसका वेरिएबल बनाना है b और इन रेंज इसकी रखनी है 1 से a। ठीक है, a जो सा है इसका वेरिएबल है पहले वाला का, तो इसके ऊपर इसकी कंडीशन रखी है और इसमें प्लस हमने 1 कर देना है। ठीक है, ताकि वो बढ़ता जाए तो तब इसके साथ चलता जाए। तो यहाँ पर हम कोलन डालेंगे और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ प्रिंट करेंगे हम स्टैटिक को। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे और यहाँ पर एंड आपने लाजमी डालना है और इसके अंदर आपने ब्रैकेट डालनी है और यहाँ पर आप एंटर करना है और यहाँ से फिर एक प्रिंट और डालना है प्रिंट। ठीक है, तो ये आपको देखें कुछ किस तरह का प्रिंट करके देता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको स्टार का इसने पैटर्न डिज़ाइन कर दिया है सिंपल। इस तरह आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक और तरीका भी आपको इस पैटर्न की शेप चेंज करके दिखाता हूँ। इसको आपने अब रिवर्स में चलाना है। तो यहाँ पर मैं इसको यानी कि आप डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 7 लिखें और यहाँ आप 1 लिख दें और थर्ड आप जानते हैं रेंज के अंदर थर्ड एलिमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का होता है, तो मैं -1 करता हूँ। तो अब इसको चलाते हैं तो ये है, देखना आपको क्या रिज़ल्ट देता है। ये देखें दोस्तों, दोनों हमने चलाए हैं फॉर लूप और इसमें कुछ इस तरह की शेप बना दी है। ठीक है, पैटर्न की इसी तरह बहुत से शक्लों के इसके पैटर्न बनाए जा सकते हैं। अगर आप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।